हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, एपी का ये सवाल है। आपको ये सवाल सीबीएसई 2015 में आया है। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूँ, आपको सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, और आपको पता है कि सॉल्यूशंस बताने से पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और कॉन्सेप्ट के बाद जाके सवाल को सॉल्व करता हूँ। सवाल है कि फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एपी में आपको पता है कि सर एपी इस तरह का सीक्वेंस में टर्म रहता है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मतलब इन दोनों टर्म का अंतर, इन दोनों टर्म का अंतर, इन दोनों टर्म का अंतर इस तरह से दिया रहता है। एपी दिया हुआ 213, 205, 197 और आखिरी टर्म 37 दिया हुआ है। आपको इस सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। अब सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल हो रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि मिडल टर्म जब भी निकालने का बात हो तो हमको छोटा सा बात, दो बात जरूर पता होना चाहिए। पहला, मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी बी एन। ठीक, हम मान लिए कोई एक एपी है और उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है। ठीक, तो अगर पहला बात, मिडल टर्म के लिए सारा कॉन्सेप्ट है। अगर इफ एन बराबर क्या, इफ एन बराबर इवन, अगर हमारा एन इवन होगा तो हमारा मिडल टर्म जो होता है वो दो गो आता है। हमारा जो मिडल टर्म आता है वो दो गो आता है। और कौन कौन आता है? एक तो n/2 टर्म आता है, ठीक, और दूसरा आता है n/2 टर्म +1। ठीक, अभी फिल करा देंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा बात क्या है कि अगर कल के दिन मान लेते हैं n हमारा ऑड हो गया, कल के दिन हमारा n अगर ऑड हो गया, तब मिडल टर्म जो आता है बाबू, तब जो मिडल टर्म आता है वो आता है n+1/2 टर्म। ठीक, हम क्या बोले, जब भी अपना n इवन रहेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी अगर इवन रहेगा तो मिडल टर्म दो गो आएगा। एगो n/2 टर्म आएगा और n/2 +1 टर्म आएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक एपी है जिसमें 4 गो टर्म है, 1 2 3 4। ठीक, तो इसका मिडल टर्म ये होगा और ये होगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड इसका मिडल टर्म होगा, बस ये बात है। अगर मान लेते हैं कि n ऑड हो गया, कहने का मतलब 1 2 3, ये देखिए 3 गो टर्म हो गया, तो इसका मिडल टर्म कौन सा होगा? n+1/2 टर्म, मतलब सिर्फ ये वाला जो टर्म है दूसरा वाला, ये हमारा मिडल टर्म हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट पर हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिएगा, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एपी दिया हुआ, बढ़िया बात है सर, हम एपी दिया हुआ है तो हमको पता है फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट टर्म को हम लोग बोल दिए 213। कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस का थर्ड टर्म। जैसे आपको लिखना है तो हम लिख रहे हैं सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया -8। ठीक, अब आपको आखिरी टर्म दिया हुआ है, आखिरी टर्म 37 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लेट Tn बराबर 37, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म n मान लिए, तो nth टर्म जो है वो 37 दिया हुआ है। देखिए ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो आपको पता है जनरल फॉर्मूला n टर्म का क्या होता है सर, a + n-1 × का d बराबर 37। वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू 213 प्लस का n-1 × d कितना है सर, -8 बराबर 37। थोड़ा सा सॉल्व करो, 213 माइनस का 8n प्लस का 8 बराबर 37। और आप देखोगे 8n को माइनस का 8n को इधर लेकर चल जाएंगे, 8n हो जाएगा 213 में से 8 जोड़ेंगे 222, 222 में से 37 घटाएंगे तो 184 आ जाता। आप कर लीजिएगा, वही आएगा। n का वैल्यू आ गया यहाँ 7 दूनी 16 8 किया 24। तो टोटल नंबर ऑफ ये जो था n बराबर 23, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। 23 गो टर्म यहाँ पर है, 23 गो टर्म यहां पर है। तो आपसे एक छोटा सा बात पूछ रहे, n ऑड है कि इवन? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर n तो ऑड है, n तो ऑड है। अगर n ऑड है तो मिडल टर्म कौन सा होगा? तो आप बोल दीजिएगा सर एक ही तो फॉर्मूला है जो आप सिखा रहे हैं बार बार, क्या कि सर मिडल टर्म हो जाएगा n+1/2 टर्म। ठीक, मतलब n का वैल्यू 23 + 1/2 टर्म, या हम ऐसे बोल सकते हैं 23 + 1 मतलब 24/2 टर्म
ठीक, और ये हो जाएगा 24/2 क्या होता है बाबू, 12th टर्म जो हो जाएगा मेरा, 12वां टर्म जो हो जाएगा वही मेरा मिडल टर्म हो जाएगा। क्लियर है मेरा बात। n+1/2 टर्म मेरा और ये हो जाएगा क्या, मिडल टर्म। क्यों कहे कि सर n का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कोई यहाँ पर n है ना, और n का वैल्यू ऑड आया तो मिडल टर्म क्या होता है, n+1/2 टर्म। ठीक, तो हमारा 12वां टर्म जो है वो मेरा मिडल टर्म आ गया इस पार्टिकुलर एपी का। अब सवाल वाला आपसे पूछा है कि मिडल टर्म फाइंड करने बोला है, तो कर देते हैं सर। सिंपली हमसे पूछा है 12 टर्म, हम करते हैं a+12 माइनस का 1 इंटू डी। आपको पता है जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म को लिखने का। अगर आपको 12वां टर्म लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, a+n माइनस का 1 इंटू टी। n क्या है 12, तो a+12 माइनस का 1 इंटू डी। चलिए सोल्व करते हैं। a कितना है सर 213 प्लस का 12 माइनस का 1 11। डी कितना है सर, यहां निकाला हुआ है माइनस का 8। आगे बढ़ते हैं, 213 में से 11 88 माइनस का 88 कर दिए तो ये कितना आ गया, 13 में से बच गया इतना और 20 में से ये गया 12, तो 125 हो जाएगा हमारा आंसर। अगर पूछेगा कौन सा नंबर वाला कितना टर्म है इस एपी में, तो हम बोलेंगे 23 गो टर्म है। कौन सा टर्म मिडल टर्म है, तो हम बोलेंगे 12वां टर्म, 12 टर्म हमारा मिडल टर्म है। और मिडल टर्म कितना है जो इस सवाल पूछा गया है, मिडल टर्म कितना है, तो सर मिडल टर्म जो है 125 है। ठीक, आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है कि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में समझा के इसको खत्म किया जाए। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू। जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।